क्या क्या हुआ था। हमने आपसे कहा था कि मैं SCERT लखनऊ पर जा रहा हूँ और हमने आपको लाइव भी दिखाया था। लाइव के माध्यम से हम आए भी थे और दोस्तों आप लोगों ने जो आप सबके डाउट थे, आपके डाउट खत्म हो चुके होंगे और कुछ डाउट आपके होंगे, वो आज हम यहाँ पर सारे डाउट को आपको हम बताने वाले हैं। जैसा कि जब हम गए थे PNP SCERT पर, तो जब SCERT पर पहुँचे तो मैं आपको बता दूं SCERT पर कुछ सिक्योरिटी भी होती है उसकी गेट पर, तो कोई भी व्यक्ति डायरेक्ट अंदर नहीं जा पाएगा। ठीक है, आपका काम क्या है, आप किस लिए जा रहे हो, हर चीज़ वहाँ पर आपको बताना पड़ेगा। और आप कहाँ रहते हो, इस तो हर चीज़, ठीक है, हर चीज़ वहाँ पर आपसे पूछेंगे, तभी आपको अंदर जाने को दिया जाएगा। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर दोस्तों जैसे 19 बैच का नाम ले लो, ठीक है, जैसे अगर 19 बैच का नाम ले लो कि हम DL 19 बैच से हैं, तुरंत वो आपकी बातों को सुनने से इनकार कर देते हैं। ठीक है, तुरंत वो लोग आपकी बातों को सुनने से इनकार कर देते हैं। लेकिन फिर हमने उनसे बताया कि हाँ हम ये काम करते हैं, हम यहाँ से हैं, ठीक है, हमारी दोस्तों ये हमारी ये चीज़ें हैं और हमारी जो पर्सनल चीज़ें हमने कुछ उनसे शेयर भी किया था कि हमारी ये क्वालिफिकेशन है और दोस्तों हमने उनसे हर चीज़ बताया। उसके बाद उन्होंने हमसे आराम से और उन्होंने हमसे प्यार से भी बात किया है। तो कहीं ना कहीं वो 19 बैच से यानी 19 बैच के छात्र, अगर आप यहाँ 19 बैच के छात्र बनकर जाएंगे तब उनसे पूछेंगे, तब वो तुरंत आपको रूम से बाहर निकाल देंगे। यानी उनका मन ये है कि हम 19 बैच के किसी भी बच्चू से बात नहीं करेंगे। ये हाल हो चुका है। तो वहाँ पर सबसे पहले हमने ये रखा था प्रमोट का मुद्दा। तो उन्होंने कहा था कि ये भी थोड़ा थोड़ा मौसम बन रहा है, आप लोग समझ रहे होंगे आखिर हमारा कहने का मकसद क्या है, लेकिन अभी प्रमोट पर कुछ भी कंफर्म नहीं है। फिर हमने ये भी रखा कि BEd सेकंड सेमेस्टर प्रमोट हो रहा है और 19 बैच का 2.5 साल उनका बीत रहा है, उनका 3 साल पूरा होने वाला है, कहीं वो 21 बैच के साथ में ना आ जाए। तो हमने दोस्तों हमारी उनकी बहुत सारी बात हुई। उन्होंने कहा कि आपकी बातें ठीक हैं, लेकिन जब तक PNP कुछ नहीं करेगी तब तक हम नहीं करेंगे, आपका यहाँ आना व्यर्थ है, आपको PNP पर जाना चाहिए। दोस्तों कहीं ना कहीं उनका भी कहना सही है कि सबसे पहले PNP को मानना होगा प्रमोट को लेकर, और जब PNP मान जाएगी तभी SCERT कुछ कर पाएगी। ठीक है, SCERT पर दोस्तों जाना हमारा कहीं ना कहीं अच्छा भी रहा और एक तरीके से बेकार भी था, क्योंकि उन्होंने सीधा बोल दिया था कि जब तक PNP कुछ नहीं करेगी तब तक हम कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपकी एग्ज़ाम, आपका सेंटर, आपका हर चीज़, आपका परीक्षा फॉर्म कब भरा जाएगा, आपका एग्ज़ाम कहाँ होगा, किस किस सेंटर पे होगा, हर चीज़ PNP ही देखती है, SCERT नहीं देखती है। बस केवल PNP SCERT से पर दोस्तों केवल बस PNP SCERT से परमिशन ही मांगती है, वो कुछ नहीं करती है। और दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा कि बीच में आया था कि मार्च के महीने में एग्ज़ाम होगा, 21, 22, 30 ऐसा कुछ करके डेट था। तो हमने वहाँ पूछा भी कि अगर मान लो मार्च के महीने में एग्ज़ाम होगा, तो फिर हमने रखा वहाँ पर मुद्दा रखा एग्ज़ाम का। तो ये हुआ कि मार्च में तो बोर्ड का एग्ज़ाम है, तो हमने कहा कि आखिर जब बोर्ड का एग्ज़ाम हो सकता है तो इनका भी तो एग्ज़ाम हो सकता है 19 बैच का, क्योंकि दोस्तों आप लोग बहुत पीछे हो रहे हो। ठीक है, हमने वहाँ पर तो बातें की थी। फिर उन्होंने कहा कि 21, 22, 23 को तो एग्ज़ाम नहीं होगा, ऐसा कोई अपडेट नहीं है, लेकिन हाँ मार्च के बाद अप्रैल में हो सकता है। तो दोस्तों फिर हमने वहाँ पर सोचा कि अगर मान लो मार्च में एग्ज़ाम नहीं होगा तब भी हम सबके पास प्रमोट को लेकर पूरा 1 महीना है, यानी 10 मार्च के बाद हम लोग कुछ भी कर सकते हैं। ओके दोस्तों, यानी ऐसे कि आपका धरना हो गया फिर कुछ भी, ठीक है, हम लोग 10 मार्च के बाद तो कर सकते हैं, पर दोस्तों तो कहीं ना कहीं हम सबका तो प्रमोट हो जाएगा। और फिर हमने वहाँ पर अपनी बातें रखी स्क्रूटनी के रिजल्ट को लेकर। उन्होंने कहा कि जब सेकंड सेमेस्टर बैक का एग्ज़ाम होगा तभी स्क्रूटनी का रिजल्ट आएगा, जब 19 बैच 4th सेमेस्टर या फिर किसी भी बैच का जब एग्ज़ाम होगा तभी उनका स्क्रूटनी का रिजल्ट आएगा।
यानी हमने कहा ऐसा क्यों? बोले कि क्योंकि बैक और स्कूटनी दोनों अब चलेगा साथ में। हमने कहा कि ये किसने तय किया था? बोले कि ये सब चीज़ें पीएनपी से होती हैं, यहाँ से नहीं होता। तो आप लोग समझ रहे होंगे कि आखिर पीएनपी से कौन कौन से कार्य होते हैं। दोस्तों कहीं ना कहीं स्कूटनी आपका जब भी आपका बैक का एग्जाम होगा तब होगा। उसके बाद यहाँ पर बात हुई सेमेस्टर बैक का। ठीक है, आपके 4-5 मुद्दे थे। सेमेस्टर बैक का हमने पूछा था वहाँ पर 18 बैच की। ठीक है, जो लोग 18 बैच और 19 बैच का जिनका एक बार सेमेस्टर बैक हुआ था, तो वहाँ पर मालूम हुआ कि जब पहले वो अपना सेमेस्टर बैक का एग्ज़ाम देंगे। ठीक है, और जब उनका सेमेस्टर बैक ख़त्म हो जाएगा, ठीक है, नहीं, जब आपका सेमेस्टर बैक जब आप पास हो जाओगे, फिर आपको किसी अन्य सेमेस्टर का एग्ज़ाम देने को मिलेगा। फिर कहा हमने कि आखिर उनका टाइम तो ख़राब हो रहा है। उन्होंने कहा कि आखिर तो गलती उनकी है, वो लोग पढ़ते नहीं हैं, तो वो लोग फेल तो होगी ही। दोस्तों उनको ठीक उन्होंने कहा बहुत कुछ, हम आपको यहाँ पर कितना बताएं। दोस्तों कम से कम हमारी बातें हुई थी 20 से 25 मिनट। ठीक है, बस केवल हमारी बातें 20 से 25 मिनट तक हुई थी। और अगर दोस्तों हम सारी एक एक बातों को यहाँ पर आपको बताएंगे तो कम से कम दोस्तों यह वीडियो बन जाएगा 25 से 30 मिनट का। ठीक है, उसके जो मेन बात है हम आपके सामने रखेंगे। उसके बाद बात हुआ था कि जिनका 2 बार सेमेस्टर बैक है, ठीक है, जिनका 2 बार सेमेस्टर बैक है उनका क्या होगा? बोले कि उन सब का भी एग्जाम होगा। और दोस्तों जो आप लोगों ने प्रत्यावेदन जमा किया था, ठीक है, फिर हमने वहाँ पर तो रखी बात की जो जो बच्चों ने SCRT पर या फिर अपने डाइट पर जो लोग प्रत्यावेदन जमा किए थे उनका क्या होगा, उनका एग्जाम तो कब तक होगा। दोस्तों उन्होंने कहा कि अभी ऐसा कोई अपडेट हमारे पास नहीं है। ठीक है, जो हमारे भाई बहन प्रत्यावेदन जमा किए थे, बोले कि वो लोग सीधा जाकर PNP पर संपर्क करें, SCRT ऐसा कुछ नहीं करेगी। बोले आप लोग एक बार जाइए, SCRT पर ही आपको ये इन्फॉर्मेशन तो मिलेगी। दोस्तों उन्होंने हमसे कहा कि आपको SCRT पर मिलेगी, यहाँ पर आपको ये इन्फॉर्मेशन हम नहीं दे पाएंगे। दोस्तों ये सब बात हुआ था वहाँ पर। और अगर मान लो आपके अभी कोई डाउट हो तो आप एक बार कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और आप लोग एक बार वीडियो को जरूर शेयर करिएगा, ताकि दोस्तों अलग अलग छात्र हैं तो अलग अलग कमेंट आते हैं, अलग अलग लोगों का अलग अलग समस्याएं भी होती हैं। दोस्तों कहीं ना कहीं हम वहाँ पर अकेले गए थे, लेकिन कोई बात नहीं दोस्तों, जो बात हो पाई वहाँ पर बात हुई थी। लेकिन मैं आप लोगों से इतना बोल दूँ कि SCRT पर जाना बेकार है। ठीक है, SCRT पर तो कुछ भी नहीं हो सकता है, और जो कुछ भी होता है सब कुछ होता है PNP से। तो कहीं ना कहीं अगर हम सबको दबाव बनानी ही है तो हम लोग दबाव बनाएंगे सीधा PNP पर। ओके दोस्तों, तो दबाव हम सबका PNP पर ही बनना चाहिए, ना कि SCRT पर। क्योंकि दोस्तों SCRT सीधा बोलती है कि PNP करेगी तभी तो हम करेंगे। ओके दोस्तों, जैसे कि PNP छोटा है SCRT से, तो जब तक PNP कोई काम नहीं करेगा तब तक SCRT कोई भी काम नहीं कर सकता है। लास्ट चाहने पर भी SCRT नहीं करेगा, क्योंकि PNP नहीं चाहिए तो वह खुद अपने मन से नहीं कर पाएंगे। दोस्तों अब आप लोग बताइए कि आखिर क्या होगा आगे। बस तो केवल 4-5 दिन बचा है इस महीने में, उसके बाद हम सबका मार्च आने वाला है। और दोस्तों कहीं ना कहीं आपका धीरे धीरे आपका चुनाव भी खत्म हो रहा है। तो दोस्तों चुनाव के बाद अगर आपका मार्च में अगर आपका एग्ज़ाम नहीं हुआ तो क्या होगा क्या नहीं होगा, आप सब कमेंट करिए आप क्या चाहते हैं। और दोस्तों जो हम बात बोल रहे हैं आपसे देखना वही होगा। मार्च के महीने में एक बार फिर से हम सबको आपको सभी साथियों को एक बार PNP आना पड़ेगा। ठीक है, चाहे आप लोग देखिएगा यही होगा, कुछ भी हो जाए। अभी आप लोग हमारी बातों को नहीं मान रहे, लेकिन यही आगे चलकर होने वाला है। तो दोस्तों बस आप लोग वीडियो को शेयर करिए, ताकि जब भी मार्च में कोई भी अपडेट आए, दोस्तों कुछ भी होगा मार्च में, लेकिन जो भी होगा अच्छे से होगा। तो आप लोग वीडियो को शेयर करिए, ताकि जो हमारे भाई बहन अभी तक नहीं ऐड हैं वो लोग ऐड हों, जुड़ें, वो लोग देखें, वो लोग कुछ समझें, अपनी बातों को रखें। दोस्तों हम वहाँ तक गए, ठीक है, और सफल हुए नहीं सफल हुए कोई बात नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं जो कुछ बातें थी वो कुल मिलाकर ये आई है
कि पीएनपी पर दोस्तों जाना बेकार, दोस्तों SCRT पर जाना बेकार है, लेकिन जो कुछ भी होगा सब कुछ होगा पीएनपी पर। तो आप लोग अपना राय हमें दीजिए कमेंट बॉक्स में। मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।